नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी एफपीआई ने 2 लाख करोड़ एफपीआई ने 2 लाख करोड़ सेल ऑफ आया है एफपीआई का ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर 2022। ये न्यूज़ पढ़ रहा था मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और वो न्यूज़ आज मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि ये एक हेडलाइन है कि मार्किंग द बिगेस्ट एनुअल आउटफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टर हैव सोल्ड इंडियन स्टॉक्स वर्थ ओवर 2 लाख करोड़ in calendar year 2022 so far. FPI have been selling Indian equities relentlessly since the last 9 months. Last month alone equities उन्होंने सेल किया इक्विटीज वर्थ 45,270 करोड़, और टिल जून 17 एफपीआई सोल्ड स्टॉक्स वर्थ 28,445। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस आर्टिकल का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इस न्यूज़ को फर्दर डिटेल्स में पढ़ सके। तो ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन देखिए, मार्केट में इतनी सेल ऑफ आई क्यों? एफपीआई जो है वो इतना सेल ऑफ कर क्यों रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में, खास करके जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स की चार्ट को यदि आप देखेंगे तो डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यदि डॉलर राइज करता है तो थंब रूल होता है कि इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ आती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल अक्रॉस ग्लोब सारे सेंट्रल बैंक जो हैं वो रेट्स टाइटनिंग कर रहे हैं, अपने पॉलिसीज को टाइटनिंग कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल ला सके। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जितने भी लोन्स वगैरह होते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और आपको जो लोन्स जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था वो सारे पास ऑन शुरू हो जाते हैं। बैंक्स जो है जितनी भी रेट्स बढ़ी हुई होती है उसको कस्टमरों पे पास ऑन करती है, तो रेट्स जो है वो बढ़ जाती है ताकि किसी तरह से डिमांड को डिस्करेज किया जाए, स्पेंडिंग को डिस्करेज किया जाए, और इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए। इसका एक और इफेक्ट होता है बॉन्ड के यील्ड पे। बॉन्ड के यील्ड बढ़ने लगते हैं, बॉन्ड मार्केट में तेजी आती है जब भी रेट्स बढ़ाए जाते हैं, तो नेचुरली इक्विटी मार्केट से शिफ्ट होते हैं, आपको मतलब रिस्की एसेट से फिक्स एसेट की ओर जो है वो इन्वेस्टर शिफ्ट लेते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है। 3 बेसिक कारण है आपको। डॉलर बढ़ रहा है, इमर्जिंग मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, सारे इन्वेस्टर जो हैं वो इक्विटी के बजाय बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए ये सारे कदम जो हैं वो पॉलिसी रेट्स को टाइटनिंग सारे सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो मिल करके आपको ये सारे मतलब कारण है इस सेल ऑफ के। लेकिन ये एक और भी एक सत्य है कि पैसा वहीं जाता है जहां पे उसको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जहां पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट वहीं पे आते हैं। तो हम अभी निफ्टी की चार्ट देखेंगे, इंडिया का चार्ट देखेंगे, और उसको यूएस के मार्केट से कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो सेल ऑफ हो रही है फिलहाल अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस इंडिया के एसेट क्लास में जो है वो सेल ऑफ आ रही है या इमर्जिंग मार्केट में आ रही है, क्या ये पैसा फिर से वापस आएगा? प्रोबेबिलिटी तो कहती है कि जहां पे भी आपको ज्यादा रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी होती है पैसा वहीं पे आता है। तो ये हम दोनों इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, इंडिया को भी कंपेयर करते हैं और यूएस को भी कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करने का एक तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस में जिसको कहते हैं रेशियो चार्ट। हालांकि ये रेशियो चार्ट मैं कई बार अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, तो ज्यादातर व्यूअर जानते होंगे कि रेशियो चार्ट कैसे बनाते हैं, पर मैं फिर भी आपको ये बताता हूं कि आपने ये निफ्टी का चार्ट ले लिया, ये हमारे सामने निफ्टी निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, राइट? ये मंथली चार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाय में डाउ जोन्स डीजेआई जो है, जो यूएस का इंडेक्स है, उसको हमने दिया, तो ये उन दोनों का रेशियो चार्ट बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे 2000 से 2000 1997 से लेकर के 2003 के बीच में एक कंसोलिडेशन फेज था। 94 से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमारा इकोनॉमी ने ब्रेकआउट दिया
और वो लगभग 2008 तक आउट परफॉर्म करता रहा। देखिए यहाँ पे आपको प्राइस नहीं दिखेगा, ये आउट परफॉर्मेंस दिखेगा कि निफ्टी अगेंस्ट यूएस इकोनॉमी आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा रिटर्न बनाएगा तभी ये चार्ट ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। यदि यूएस इकोनॉमी आपको इंडिया से ज्यादा आपको रिटर्न जनरेट करके देगी तो ये चार्ट नीचे डाउनवर्ड जाएगा। और यदि ये कंसोलिडेट कर रहा है, इट मीन्स कि इसमें अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहां से ज्यादा, कहां से, यूएस से ज्यादा रिटर्न इंडिया में आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, बट चार्ट हमको बता रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री यूएस मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। तो एफपीआई जो अभी फिलहाल सेल ऑफ कर रहे हैं टेम्पररी बेसिस पे, वो वापस से उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों? दूसरा इंडिकेटर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही दूंगा, इसको कहते हैं एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये आपको ट्रेंड नहीं बताता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इंडिकेटर आपको ये चीज नहीं बताता है, आपको ये बताता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है। यदि बाजार नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की स्ट्रेंथ है तो भी ये राइज होगा, यदि बाजार ऊपर जा रहा है तो, और यदि वो स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है तो भी ये राइज होगा। तो और आपको जब कंसोलिडेशन फेज में आएगा तो ये भी कंसोलिडेट होने लगता है, उसकी रीडिंग होती है 20 के नीचे, आप उसको कंसोलिडेशन फेज में देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने 20 पे ही ड्रॉ करके रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसने एक बार 14 में एक बार ब्रेकआउट दिया था और फिर अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। और मार्केट फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये रेशियो चार्ट है निफ्टी अगेंस्ट डाउ जोन्स, मतलब इंडिया वर्सेस यूएस। 10 इयर्स का कंसोलिडेशन दिख रहा है, 10 इयर्स का कंसोलिडेशन दिख रहा है। और इससे पहले प्रीवियस ट्रेंड आउट परफॉर्मेंस का था, यानी कि यूएस मार्केट को इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा था। और ये एक ट्रेंडिंग ब्रेकआउट आया है इंडेक्स में, आपको यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है कि ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ है। प्राइस में ब्रेकआउट आना बाकी है, यानी कि रेशियो चार्ट में इसको अप साइड में ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन इंडिकेटर बता रहा है कि ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आने वाले सालों में भी बरकरार रह सकता है, यानी कि इंडिया ज्यादा रिटर्न अमेरिका की अपेक्षा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है एज पर दिस चार्ट, जिसका हमने आप लोगों के साथ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया। और ये 10 साल का ब्रेकआउट हो, यदि ये मार्केट यदि ऊपर चला जाता है, यदि ये चार्ट ऊपर चला जाता है, ये रेशियो चार्ट है, और यदि वो ऊपर जाएगा तो 10 इयर्स का ब्रेकआउट होगा इंडिया का अगेंस्ट यूएस। तो ये एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस होने वाली है आने वाले सालों में। यदि ये होता है तो प्रोबेबिलिटी है, मैं 50 होता हूँ, लेकिन यदि ये होगा तो मनी विल चेज द प्रॉफिट, वो आएगी, वो आएगा, वो चेज करेगा, प्रॉफिट को चेज करेगा, पैसा वहीं जाएगा जहां पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये चार्ट हमको बता रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया आउट परफॉर्म करे आने वाले कई सालों में भी यूएस। तो रादर देन ये सेलिंग का फिगर काफी बड़ा लगता है, ये बात सही है। ये आप ये देखिए कि ये फिगर बहुत बड़ा है, यदि 8-9 में यदि आपने देखा होता यदि इस तरह का फिगर तो बहुत बड़ा, लेकिन हम वहां से कितनी ऊपर आ चुके हैं। यदि 2008, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस तरह की सीनरी आई थी, तो 2008 में मार्केट क्या था, 6357 का हाई, 63 राउंड फिगर, 6000 मान लीजिए राउंड फिगर। तो यदि 6000 का राउंड फिगर यदि वो मार्केट था और हम वहां से 3 टाइम्स, निफ्टी वहां से 3 टाइम्स बढ़ चुकी है, यानी कि 6000 का 18000 हो चुका है। तो वहां से करेक्शन कितना है, ऑलमोस्ट 18%, 20% रफली। इस फिगर के बावजूद 20% का सेल ऑफ आया है। तो ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है कि बायर तो है मार्केट में, फिर वो डीआईआई हो सकते हैं या अभी रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा होने लगा है। तो ये दोनों चीज है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अपने मार्केट में अभी भी देखने को मिल रही है। तो पैनिक होने की बजाय क्वालिटी स्टॉक्स में अपने एसआईपी को बरकरार रखना ही बुद्धिमानी होगा। और पैनिक होने की फिलहाल कोई जरूरत एटलीस्ट चार्ट पे नहीं दिखती है, क्योंकि इंडिया कैन आउट परफॉर्म इन कमिंग ईयर्स।
तो ये न्यूज़ शेयर करना था। देखिए, ये इसी तरह के न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो मैं इसके सोर्स को भी मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या आउटलुक हो, जो जहाँ पे भी मुझे कोई भी न्यूज़ मिलता है तो मैं उस सारी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब रिएक्शन क्या हो सकता है मार्केट में, क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, वो मैं पर्सनल अपने लिमिटेड नॉलेज से मैं क्या समझ पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।